तो जनाब, पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है और यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं तशवीश भी है, क्योंकि 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रीटेस्टिंग की ताने बढ़ाए। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल तो हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें मज़हर अरशद, जो कि क्रिकेट जर्नलिस्ट भी हैं, स्टैट्स के माहिर हैं और दुनिया के जो बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग इदारे हैं उनके साथ काम करते हैं और बड़ी इनकी गहरी नज़र है क्रिकेट पर। मज़हर, यकीनी तौर पर आपको पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। और जो सूरत हाल है ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत डिफरेंट है जो इससे पहले कभी टीमें दौरों पर जाती रही हैं। आज हमने देखा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खुद भी तस्वीर शेयर की जिसको लोग टेस्ट से पहले टेस्ट करार दे रहे हैं। लेकिन ये जो रीटेस्टिंग और तमाम प्रोसेस है, इस पर लाइन बल्कि मज़हर की ड्रॉप हुई है। अबू बकर के पास ये सवाल लेके चलते हैं। अबू बकर, यकीनी तौर पर है तो ये बड़ा एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। खिलाड़ियों के साथ भी यहाँ थोड़ी सी हमदर्दी है कि जिन मराइल से वो गुजर रहे हैं। बिल्कुल गफ़ार, मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है। अभी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो आज इंग्लैंड के प्लेयर जब प्रैक्टिस के लिए आए तो वहाँ पर भी उनके टेस्ट लिए गए। काफ़ी पेनफुल चीज़ है प्लेयर्स के लिए। वो भी पेनफुल है कि जब क्राउड के बगैर उन्होंने खेलना है, क्लोज डोर के साथ उन्होंने खेलना है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में, ख़ास तौर पर बॉलर्स थूक नहीं लगा सकते बॉल को, उन्होंने उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बॉल को शाइन करना है, उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मेंटली किस तरह इस चीज़ से आपने टैकल करना है, ये इस तरह प्लेयर को जो है इस बारे में ख़ास तौर पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब प्लेयर्स की अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। टेस्ट से पहले टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स का जो है अब क्रिकेट के अंदर एक मेंटल टेस्ट जो है वो बड़ा मानी रखता है मेरे नज़दीक। और प्लेयर्स को ज़हनी तौर पर मजबूत होना होगा ताकि वो अपनी गेम भी जारी रख सकें और बाहर की जो सूरत हाल है उससे भी जो है ना वो बाला ताक होकर क्रिकेट पे फोकस रखें। ठीक है, मदर से हमारा जो है राब्ता बहाल हो गया। मदर, यकीनी तौर पर क्रिकेट आपने भी बहुत ज़्यादा कवर की है, ट्रैवल किया है, लेकिन ये जो सूरत हाल है जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद रीटेस्टिंग कर रहा है, बताया जा रहा है कि शायद अब जो नेगेटिव टेस्ट आएगा वो फ्लाई कर सकेंगे, तो किस तरह इसको आप समअप करेंगे सूरत हाल को? क्रिकेट भी ज़रूरी है लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग किस्म की सरकमस्टांसेस हैं। जी, अभी इस टाइम जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है कि 10 प्लेयर्स का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो आई थिंक के इसके बावजूद पाकिस्तान के पास इस तरह का बैकअप मौजूद है कि वो 18 प्लेयर के साथ भी अभी ट्रैवल कर सकते हैं और अभी तक यही प्लान है। बाकी जो आज जो हुए हैं टेस्ट वो थोड़े से आई थिंक के क्रूशल होंगे और उसमें मेरा ख्याल है कि हमें ये उम्मीद करना होगी कि मजीद जो है जिन आज प्लेयर्स का टेस्ट हुआ है उसमें कोई अगर मजीद पॉजिटिव आ जाता है तो फिर एक मतलब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो 18 प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं और खुशाइन बात यह है कि जितने भी प्लेयर्स का टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आया उनमें से सिर्फ मोहम्मद रिजवान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टेस्ट टीम में रेगुलर हैं। तो पाकिस्तान के पास बैकअप तो मौजूद है और मेरा ख्याल है कि टीम 28 को जो है वो इंग्लैंड के लिए जो है वो रवाना हो जाएगी। मतलब इसके अलावा चूंकि आपको याद होगा डॉक्टर सैयद सलीम ने कहा था कि 2 टेस्ट नेगेटिव आने वाला प्लेयर ही फ्लाई कर सकेगा, लेकिन अब पीसीबी से जो मैंने मालूमात हासिल की उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जिन खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे उनकी रीटेस्टिंग में अगर नेगेटिव आ जाते हैं वो प्लेयर्स भी फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये बड़ी दिलचस्प बात है कि खिलाड़ियों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एक्सरसाइज, उनकी डाइट, रेस्टिंग, प्रोफेशनल्स हैं ऑब्वियसली, एक आम आदमी के मुकाबले में उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत बेहतर होता है। तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद एक ब्लेसिंग हो जाए कि जिन खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे रीटेस्टिंग में शायद उनमें से कुछ नेगेटिव आएँ और वो फ्लाई कर सके। और यकीनी तौर पर कल जो मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट था उसने सूरत हाल को थोड़ा सा कल तो कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन अब ये एक पॉलिसी दिखाई दे रही है कि ये प्लेयर्स जिनके पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आकर ट्रैवल कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जो ऑलरेडी जो चीज़ें डिसाइड है उसमें तो यही है कि अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो उसको फिर 2 नेगेटिव टेस्ट आएंगे तो वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान की टीम ट्रैवल कर रही है 28 को, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई इस तरह ये जो 10 प्लेयर्स हैं जिनका कि पॉजिटिव आया, आई डोंट थिंक इनमें से कोई उस फ्लाइट के अंदर जा सकेगा क्योंकि वो एक चार्टर प्लेन होगा और आई थिंक पीसीबी उसमें कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा। लेकिन ये है कि ये जो आपके प्लेयर्स हैं जिनका भी पॉजिटिव आया, ये अगर हफ्ते में या 10 दिन में रिकवर कर जाते हैं और इनके 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर वो कमर्शियल फ्लाइट के थ्रू जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है वो पीसीबी को या प्लेयर्स को मुश्किलात का सामना आएगा क्योंकि फ्लाइट्स भी किसी हद तक ओपन हो गई हैं जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ये जब 8-10 दिन में रिकवर कर जाएंगे तो ये फिर फ्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मदर। जो इनिशियल खासतौर पर डॉक्टर सैयद सलीम साहब ने भी
जो ब्रीफिंग दी थी वो यही थी, लेकिन अभी मेरे जो रिपोर्टर हैं लाहौर में उनसे भी, हमारे अबू बकर मौजूद हैं इस वक्त, उनसे भी बात हुई और मैंने खुद पीसीबी से जब पूछा भी तकरीबन प्रोग्राम शुरू होने से चंद मिनट पहले, तो ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई कि नेगेटिव आने वाला प्लेयर भी फ्लाई कर सकता है। लेकिन बहरहाल चले हम क्रिकेट पर वापस आते हैं मजहर के, फिर मैं अबू बकर के पास वापस जाऊँगा कि यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ जिन हालात में हो रही है, तो मजहर आप स्टैट्स के माहिर हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस टूर पे क्रिकेट की वापसी तो चले बड़े दिलचस्प है, लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड के स्टैट्स के हवाले से आखिरी दोनों सीरीज़ बहुत अच्छी खेली हमने। जी गफार, अगर आप स्टैट्स की बात करें तो वो पाकिस्तान ने अच्छी सीरीज खेलने की एक वजह ये थी कि पाकिस्तान के लंदन में बहुत ज़्यादा मैचेस होते थे, लॉर्ड्स में और ओवल में। तो अगर आप पाकिस्तान की जो लास्ट जो 3 विक्ट्रीज हैं टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में, वो तीनों या तो लॉर्ड्स में हैं या फिर ओवल में हैं। 2018 में भी पाकिस्तान एक टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जीता था, फिर उसके बाद 2016 में पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस एक लॉर्ड्स में और एक ओवल में जीता था। लेकिन इस साल पाकिस्तान को इस तरह के ये जो ग्राउंड्स हैं इनमें खेलने का मौका नहीं मिलेगा। साउथहैम्पटन में पाकिस्तान कभी टेस्ट मैच खेला ही नहीं है। मैनचेस्टर में पाकिस्तान सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता हुआ है 2001 में, उस टाइम वकार यूनुस कप्तान थे। तो ये पाकिस्तान में एक मुश्किल हो सकती है कि एक जो वेन्यूज हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के तीनों टेस्ट मैचेस साउथहैम्पटन में और मैनचेस्टर में होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक नई चीज़ होगी। और यहाँ पे इन ग्राउंड में या लंदन से बाहर पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक महीना पहले जा रही है, तो कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा वाकफियत हो जाएगी, तो वो चीज़ भी पाकिस्तान को हेल्प कर सकती है। लेकिन वो जो एक एडवांटेज होता है लॉर्ड्स में खेलने का एशियन टीम को, वो इस बार पाकिस्तान को हासिल नहीं होगा। ठीक है मदर, इसके साथ साथ जो बैन है सलाइवा पर, या जो अब एक सेलिब्रेशन वगैरह, तो चलें क्रिकेट के एक मेंटली तौर पर प्लेयर्स को इसका सामना चैलेंज का करना पड़ सकता है, सलाइवा बैन और फिर ये जो कंडीशंस इन दोनों ग्राउंड्स पे रहेंगी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर भी ऑब्वियसली बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि गेंद जब तक स्विंग हो रहा हो, और इस बार सलाइवा पे बैन है, तो आप क्या समझते हैं कि ये बात किस तरह जा सकती है? पाकिस्तान के पास भी अच्छा पेस अटैक है, प्लस यासिर शाह की सूरत में हमारे पास अच्छा स्पिनर भी मौजूद है, गो के अपनी कोई बेस्ट ऑफ फॉर्म में नहीं है। इस जो नई प्लेइंग कंडीशंस हैं, इनको दोनों टीमों के लिहाज से आप कैसे जज करते हैं? देखें अब्दुल गफार, जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो तो दोनों के लिए सेम होंगी। तो अगर इंग्लैंड को उसका कोई नुकसान हो रहा है, अगर वो सलाइवा नहीं लगा सकते, तो वही नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। तो उसमें जो आपकी न्यू बॉल है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि वो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न इस वजह से नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीम को दोनों टीम जो इवन होंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो के लिए बैन है कि वो सलाइवा नहीं इस्तेमाल कर सकते तो बाकी लोग कर सकते हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है कि आपकी चीज़ बैलेंस हो जाएगी। जहाँ तक बात है यासिर शाह की, तो मैं दोबारा वही बात करूंगा। अगर आपको 2016 की सीरीज याद हो तो यासिर शाह ने लॉर्ड्स में 10 आउट किए थे और ओवल में 5 आउट किए थे। लेकिन मैनचेस्टर में जो मैच हुआ था उसमें यासिर शाह ने काफ़ी स्ट्रगल किया था, तकरीबन 200 रन कंसीड कर दिए थे। तो क्योंकि लॉर्ड्स में और ओवल में जो स्पिनर्स हैं उनके लिए ज़रा थोड़ी मदद होती है, थोड़ा लो बाउंस होता है। तो इससे हटके जो वहाँ पे जो वेन्यूज हैं उसके अंदर स्पिनर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो यासिर शाह कैसे उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि यासिर शाह के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है मदर, हमारे साथ मौजूद है अबू बकर। यकीनी तौर पर जैसे मदर ने कहा कि जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी डिफरेंट होंगी इस बार, और क्योंकि कैंप भी नहीं लग सका, तो ये एक और रीज़न है कि पाकिस्तान को इन कंडीशन से पहले प्रैक्टिस करने का मौके भी, ऑब्वियसली जहाँ तक मेरे पास इतला है, डरबी शहर में शायद हमें जो है वहाँ पर क्वारंटीन और इनिशियली फिर हमारी ट्रेनिंग होगी। सो बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि 28 को जाने के बाद एक बहुत अच्छा सफिशेंट टाइम मौजूद है हमारे पास प्रिपरेशन का इन इंग्लैंड। बिल्कुल गफ़ार, 1 माह ज़रूर है हमारे पास, भरपूर ट्रेनिंग की जा सकती है। जी जी हाँ, ट्रेनिंग की जा सकती है। पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स के साथ के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मौजूद होगा, लेकिन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मज़हर, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। पाकिस्तान की लंदन से बाहर जो है वो विक्ट्रीज बहुत कम हैं। ओवल और लॉर्ड्स तो हमें सूट करता है, कुछ वहाँ की वेदर भी सूट करती हैं, थोड़ा सा वार्म होता है इन दिनों के अंदर लॉर्ड्स का वेदर। लेकिन मैनचेस्टर की तरफ अगर जाएँ तो वहाँ पर ज़रा नॉर्थ है वो इंग्लैंड का, और वहाँ पर वेदर कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने लास्ट
जो सीरीज 2018 के अंदर हुई थी 2 टेस्ट मैचेस की, उसके अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ भी मोहम्मद अब्बास हुए थे। लेकिन उस परफॉर्मेंस को लेके उन्होंने कैरी करना है। लेकिन ये चीज़ भी मैटर करती है, काफ़ी 3-4 माह हो गए हैं क्रिकेटर्स प्रोफेशनल क्रिकेट से दूर हैं, ना वो सही तरह क्लब कर सके हैं, ना वो अपनी स्किल्स को बेहतर कर सके हैं। ज़्यादातर वक्त उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर गुजारा है। तो अब 1 माह होगा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास कैम्प में, तो जितनी ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सकती है, और ख़ास तौर पर यूनुस खान और मिसबाहुल हक के तजर्बे से, एक्सपीरियंस से प्लेयर जितना फ़ायदा उठा लें, मेरी नज़र में उतना काम है। ठीक है, आपने बिल्कुल बात की। पाकिस्तान की टीम बड़ी इस बार स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मिसबाहुल हक के साथ वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और अब यूनुस खान शामिल हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आईसीसी की बड़ी इंपॉर्टेंट आज बोर्ड मीटिंग हो रही है। क्या वर्ल्ड T20 के हवाले से कोई फैसला हो सकेगा? एशिया कप के मुस्तकबिल पर भारत से काफ़ी खबरें आ रही हैं। PSL 6 के हवाले से भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया कुछ रिपोर्टिंग कर रहा है। हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से हमने बात की, लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिकेटिंग इवेंट्स हैं, इवन स्पोर्टिंग इवेंट, वो बड़ी ही एक अनसर्टनिटी से दो चार हैं। और एशिया कप के हवाले से कल बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई भारतीय मीडिया में, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान मीडिया में भी उसको डिस्कस किया गया कि भारतीय ऑफिशियल, जिनका नाम मौजूद नहीं है उस रिपोर्ट में, लेकिन वो कह रहे हैं कि एशिया कप भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं खेलना चाहता, IPL पे फोकस है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहता है तो एशिया कप का इनेकाद PSL 6 की जगह करवा ले। गो के भी PSL 5 के हवाले से भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और वक्त लगता यही है कि तमाम ही बोर्ड्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया, या अगर हम बात करें आगे जाकर बांग्लादेश या श्रीलंका भी, तमाम ही कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। कोविड की वजह से कोई चीज़ क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा इस वक्त ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी। और ये खबरें भी जो भारत से स्पेशली आ रही हैं इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि वो चाहते हैं कि एशिया कप का इनेकाद ना हो, IPL का इनेकाद सुकून से हो जाए, लेकिन आगे चल के ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट है एक और तनाज़ा खड़ा होता दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हामी नहीं हो सकता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ायदे का नहीं सोच सकता। उन्होंने अबू बकर, मेरे ख्याल में हो सकता है अगर भारतीय बोर्ड का भी यहाँ फ़ायदा हो रहा हो, फिर शायद वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएँ। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चेयरमैन एहसान मानी ने एक बड़ा ही अच्छा कार्ड खेला है, और उन्होंने 2020 का जो एशिया कप है वो श्रीलंका को देने की पेशकश की है कि वो इसको होस्ट कर लें, और 2022 में जो एशिया कप होगा वो हम होस्ट कर लेंगे। लेकिन शायद ये मामला भी इतनी आसानी से हल ना हो सके। लेकिन जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रोपोगेंडा कर रहा है अगेंस्ट एशिया कप, वो ऑब्वियसली अपना IPL के बारे में सोच रहे हैं। उनका इस साल भी IPL नहीं हो सका, और खदशात जो हैं वो अगले IPL पे भी मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो इस वक्त मेरी नज़र में तो वो ये भी नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप हो, वो चाहते हैं कि सिर्फ IPL हो। तो क्रिकेट से जो मोहब्बत करने वाली नेशंस हैं वो तो ऑब्वियसली चाहती हैं कि बड़े बड़े मेगा इवेंट्स हों, जिसके अंदर एशिया कप भी शामिल है, वर्ल्ड कप्स भी शामिल हैं। तो इस तरह के इवेंट जो है मैं समझता हूं कि क्रिकेट को की प्रमोशन का भी सबब बनते हैं, और जो बोर्ड्स के ताल्लुकात हैं उनको भी बेहतर करने का मौका मिलता है। लेकिन जिस तरीके से प्रोपोगेंडा कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ये उनकी, मेरी तो नज़र में ये रवायत है, और ये अपनी वो आदत से मजबूर हैं, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ जिस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बात हो वो उस हद तक जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम हैं उनको एक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी, बड़ी तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर एशिया कप के हवाले से जो दीगर ममालिक हैं इंडिया के अलावा, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, और उनको पहले राज़ी करना होगा, ताकि प्रेशर जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। यहाँ जो सूरत हाल मैंने जैसे कहा बड़ी दिलचस्प है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। मज़हर अरशद ने हमें दोबारा ज्वाइन की। मज़हर, यकीनी तौर पर पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन अगर हम एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड T20 की बात करें, या हम अब तो PSL 6 का भी कल आपने रिपोर्ट अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो वो एक बयान आया जिसमें एक कहते हैं ना नामालूम भारतीय जो है ऑफिशियल है उनको कोट किया गया है। उनका जिक्र नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो एशिया कप है वो तो चले मुनक्किद नहीं हो सकता, भारतीय बोर्ड उसका हामी नहीं, लेकिन पाकिस्तान चाहे तो PSL 6 की जगह करवा ले। लगता यही है कि तमाम बोर्ड्स
जो है वो अपने अपने जो आगे की सीरीज़ है या पैसा है उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब आईसीसी ने वर्ल्ड टी20 अब तक ऑफिशियली पोस्टपोन नहीं किया। मेरी इत्तला के मुताबिक 15 जुलाई की मीटिंग में शायद ये हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं वर्ल्ड टी20 एशिया कप का मुस्तकबिल? देखिए अब्दुल गफार, अभी आई थिंक कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि कब क्रिकेट शुरू होगी, सब कॉन्टिनेंट में किस तरह की सिचुएशन होगी आगे। अगर इंडिया आईपीएल करवाना भी चाह रहा है तो क्या सितंबर तक इंडिया में इस तरह के हालात ठीक हो जाएंगे कि सितंबर अक्टूबर में टीम्स जो है वो ट्रैवल करें या प्लेयर्स जो है वो ट्रैवल करें इंडिया में? तो अभी तो उस चीज के ऊपर भी कोई भी मतलब कि कोई भी सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। और अगर आईपीएल बाहर होती है, इंडिया से बाहर होती है, तो कहाँ पे होगी? यूएई में होगी, साउथ अफ्रीका में होगी, किधर होगी? तो आई थिंक अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी सारी टीम्स अपनी प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन जो इस टाइम पूरी दुनिया में हालत चल रही है, मुझे ये लग रहा है कि हमें यूएई में इस बार काफी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और श्रीलंका में भी हो सकता है कि हमें काफी क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि श्रीलंका अगस्त में अपनी प्रीमियर लीग स्टार्ट करना चाह रहा है और वहां पे केसेस भी बहुत कम है। तो आई थिंक किसी भी चीज के हवाले से अभी ये कहना कि पीएसएल कब होगी, एशिया कप कब होगा, अभी सब चीजें ये पाइपलाइन में है। लेकिन पीसीबी जो है, आई थिंक उन्होंने ये सबको क्लियर कट बता दी है कि जो फेब मार्च की जो एक विंडो है पीएसएल की, आई थिंक पीसीबी कभी भी जो है वो अपनी विंडो जो है वो एशिया कप को या किसी और चीज को नहीं देगा। ठीक है, मदन ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पीएसएल का इनेकाद सिर्फ रेवेन्यू बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल है उसकी कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर के स्टार्स पाकिस्तान अब खेलने आ रहे हैं और यकीनी तौर पर पीएसएल 6 भी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर वो वकर और मदर के साथ डिस्कशन को जारी रखेंगे। उसके बना क्रिकेट को भी इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना है, इसको डिस्कस करते हैं इस आखिरी पार्ट में। और सबसे पहले अबू बकर आपकी तरफ में आओ, फिर मदर की तरफ भी जाएंगे। अबू बकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा तो है कि उनके पास कम से कम 2 साल के लिए जो है वो तमाम तर सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन PSL 5 के रिमेनिंग मैचेस, PSL 6 का इनेकाद होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट या बायलैटरल सीरीज़ का तो मामला जो है वो थोड़ा सा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। डू यू थिंक कि PSL 5 नवंबर में, जैसे वसीम खान साहब ने कहा है, इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, और फिर पाकिस्तान को जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ खेलना है, डू यू थिंक कि PCB ऑप्टिमिस्टिक है, या सिर्फ जैसे मदर ने कहा कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग? देखिए, अर्ली तो ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली प्लानिंग करनी पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड को, और इस हवाले से वसीम खान ने भी अपने जो जेन में उनकी तारीखें थी, ख़ास तौर पर नवंबर के हवाले से, वो चाहते थे कि जो PSL 5 के फाइनल्स हैं वो नवंबर में करवा लिए जाएं, लेकिन काफ़ी इफ एंड बट्स इस पर अभी भी मौजूद हैं। क्या हो पाएगी, कोविड की सूरत हाल क्या होगी, मैं लेकिन समझता था कि 36 घंटे बाकी रह गए थे PSL 5 को कॉन्क्लूड होने में, और उस वक्त 127 या 127 लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दानिशमंदी से फैसला करते हुए उन्हीं 36 घंटे के अंदर अंदर इवेंट ख़त्म करवा लेना चाहिए था, या जब 6 दिन 8 दिन पहले जब क्लोज डोर्स का फैसला किया गया था उसी टाइम इवेंट को ख़त्म कर देना चाहिए था। तो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुरुस्त फैसला नहीं किया। अगर वो उस वक्त ख़त्म कर लेते PSL 5 तो शायद हमारे रेवेन्यू का या बकर आपने ठीक कहा कि उस पर जो डिसीजन मेकिंग थी तो उस पर क्वेश्चन तो उठते हैं, लेकिन मदर, आप चूंकि क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका ट्रैवल, आपका ताल्लुक भी है, क्या आपको नज़र आ रहा है फ्यूचर में मदर के जो क्रिकेट के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, खासतौर पर वर्ल्ड T20 का इनेकाद नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस चल रहा है, किस तरह आप इसको आगे फोर्स कर रहे हैं कि अगर ये वर्ल्ड T20 नहीं होता तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड क्रिकेट पर? देखिए अब्दुल गफार, एक खुशाइन बात इसके अंदर ये है कि जो 2022 की विंडो थी आईसीसी इवेंट्स के हवाले से, वो खाली थी और उस दौरान कोई भी इवेंट पहले भी नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये 2020 का जो इस साल जो ऑस्ट्रेलिया में होना था T20 वर्ल्ड कप मेंस का, इसको अगर हम पोस्टपोन करके 2021 में ले जाएं और 2021 का जो इवेंट है उसको हम जो इंडिया में जो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसको अगर हम 2022 में ले जाएं तो काफी मामला हल हो सकते हैं। उसके ना सिर्फ इशू ये आ रहा है कि इंडिया ने 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है, उसको भी होस्ट करना है मार्च अप्रैल में, और अगर 2022 में एक और वर्ल्ड कप होता है
तो 6 महीने के दौरान 2 इवेंट्स जो है वो इंडिया में हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीसीसीआई इसके ऊपर किस हद तक वो आईसीसी के साथ कोऑपरेट कर सकता है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज ये है कि 2022 का जो विंडो है वो खाली है, और अगर हम इस इवेंट को 1 साल आगे पोस्टपोन भी कर दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें आप फिर किसी और कंट्री में भी करवा सकते हैं। बाकी अगर कोई भी इवेंट अगर पोस्टपोन हो जाता है तो उसमें चैलेंजेस तो होंगे, और सबसे ज्यादा जो आई थिंक उसमें नुकसान होगा वो पाकिस्तान को इस तरह से हो सकता है कि अब ये बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो आईपीएल होगी, तो आईपीएल में हमें पता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेलते। जी हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और ऑब्वियसली आपको एक फीस भी मिलती है आईसीसी इवेंट से, जी। तो वो 1 साल के लिए उसका भी डिले हो सकता है। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन आई थिंक ये इस टाइम एक बिल्कुल ही एक अनप्रेसिडेंट सिचुएशन है। इस तरह के हालात पहले कभी भी नहीं हुए, इवन के जब ठीक है। वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब भी जो है वो क्रिकेट नहीं रुकी थी। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। तो लेट्स से कि आगे जो है वो मतलब बायलैटरल नाकाम हो सीरीज में जाती हम है। देखें तो इंग्लैंड को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बायोसिक्योर एनवायरनमेंट करके और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को कन्विंस कर लिया और हमें ये सीरीज अब होपफुली होती भी दिखाई दे रही है। बट डू यू थिंक कि इंग्लैंड की सीरीज के बाद कोई और मुल्क जो है वो बायलैटरल सीरीज करा पाएगा? चूंकि बड़े इवेंट्स तो चले मुश्किल दिखाई दे रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड ने एटलीस्ट ये करके दिखाया है कि ये पॉसिबल है। बट डू यू थिंक कि दुनिया में कहीं और इस चीज़ को भी सीरियस लिया जा रहा होगा? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस वक्त भारत की अगर हम बात करें, यहाँ तो इस पर पॉसिबिलिटी नहीं है। शायद वेस्ट इंडीज़ में इन फ्यूचर हम कोई सीरीज देख सकें। डू यू थिंक कि बायलैटरल सीरीज की पॉसिबिलिटी है कोई? देखिए, बायलैटरल सीरीज की तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज को करवाना बहुत आसान है, लॉजिस्टिकली आसान है कि आपने सिर्फ एक टीम को ट्रैवल करवाना है, आप उनको 14 डेज का आप उनको क्वारंटीन करवाएं, और उसके बाद वो जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। मुख्तलिफ जगहों से 10-15 टीम्स को लेकर आना या मुख्तलिफ कंट्रीज के प्लेयर्स को इकट्ठा करना वो एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक तो है। आई थिंक बायलैटरल सीरीज हो जाएंगी, जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसके भी जो फिक्सचर्स हैं वो उन्होंने अनाउंस कर दी हैं, और इंडिया 4 टेस्ट मैचेस खेलेगा, अफगानिस्तान की टीम भी 1 टेस्ट मैच खेलेगी, और वहां पे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के भी मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बायलैटरल सीरीज तो हो जाएगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान ठीक में है। हालात ठीक नहीं होते तो पाकिस्तान यूएई में भी अपनी बायलैटरल सीरीज खेल सकता है। तो आई थिंक बायलैटरल सीरीज का इतना इशू नहीं है, असल इशू होगा जो आपके ग्लोबल इवेंट्स हैं, जिस तरह की T20 लीग हो गई, इवन पीएसएल, जी। उसके अंदर भी मुख्तलिफ कंट्रीज से प्लेयर्स को इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है मदर, वैसे आप मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान इंग्लैंड से खेलता है तो आपसे स्टैट्स के हवाले से जो आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त है उस पर ज़रूर बात करें। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि क्योंकि क्रिकेट नहीं हो रही तो हमें अभी क्रिकेट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, उन्हीं पर ज़्यादा बात करनी पड़ी। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जिन प्लेयर्स के अब टेस्ट हो रहे हैं, हमारी दुआ है कि नेगेटिव आएँ, पाकिस्तान की टीम वक्त पर फ्लाई करे, क्योंकि क्रिकेट होगी और एक लोगों को जो इस वक्त मेंटल ट्रॉमा है उससे निकलने का भी मौका मिलेगा। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।